मोदी सरकार ने नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का टर्म साल 2026 में समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से स्पेस रिसर्च की मुहिम को और रफ्तार मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारियां भी से शुरू कर दी हैं। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकारें, पीएसयू आदि से विचार विमर्श किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम पर भी जल्द ऐलान किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि 7वें पे कमीशन यानी 7वें वेतन आयोग 2016 में गठित हुआ था। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। ऐसे में समय रहते सुझाव, सिफारिशें आदि के लिए इसका गठन जल्दी किए जाने का फैसला लिया जाना है। अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी देने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीसरा लॉन्च पैड नया और आधुनिक होगा। नया लॉन्च पैड नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए काफी मददगार और सहूलियत वाला होगा। इस लॉन्च पैड पर रॉकेट को हॉरिजॉन्टल यानी लेटाकर असेंबल करके वापस सीधा खड़ा किया जा सकेगा। इसके निर्माण पर कुल मिलाकर 3,985 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी कैपेसिटी पहले के 2 लॉन्च पैड से ज्यादा होगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि नए लॉन्च पैड को अगले 30 साल के ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानव चंद्रमा मिशन में भी इसे लॉन्च पैड को इस्तेमाल किया जाएगा। नए लॉन्च पैड को 48 महीने यानी 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार देश में इस वक्त कुल मिलाकर 48.87 लाख केंद्रीय कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। सरकार की ओर से यदि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर दिया जाता है तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इससे सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ स्पेस रिसर्च को रफ्तार देने की दिशा में भी मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर में तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की लागत में तीसरा लॉन्च पैड का निर्माण किया जाएगा। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे स्पेस एजेंसी को लॉन्चिंग में काफी मदद मिलने वाली है। वहीं फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कैलकुलेशन है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है जो लेवल 1 के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलती है। नई सिफारिशें लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा और लेवल 1 के कर्मचारियों की पूरी सैलरी डबल हो सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि ये सिर्फ संभावना है और वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सिफारिशें कैसे लागू की जाती हैं। वेतन आयोग सरकार की सिफारिशों को देने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिशों को लागू करती हैं। वहीं इस कदम से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मियों को लाभ होने वाला है। साथ ही लगभग 65 लाख पेंशनधारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इससे अकेले दिल्ली में लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव है। सूत्रों की माने तो आमतौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ बढ़ोतरी होती है। इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उपभोग और आर्थिक बढ़ोतरी की महत्वपूर्ण रफ्तार मिलेगी। वहीं इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।